उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा फतेहपुर मार्ग पर देर रात बिशनपुर कस्बे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक और बिना नंबर की अर्टिगा कार की आमने सामने भिड़ंत में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि ये हाल ही में हुई कोई एक घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले सोमवार को जयपुर और हैदराबाद से भी ऐसे ही भीषण हादसों की घटनाएं सामने आई थी। एक और जहां जयपुर में हुए हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, वहीं हैदराबाद में हुए हादसे में 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि करीब 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पे, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है, और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में, अर्टिगा गाड़ी में जो व्यक्ति थे, ये लोग फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज गाड़ी बुक करके बिठूर गए थे और अभी अपने घर फतेहपुर लौट रहे थे। जो गाड़ी मालिक हैं वो भी फतेहपुर के रहने वाले हैं और जो उनके ड्राइवर हैं वो मोहम्मदपुर खाला हमारे यहाँ ही पड़ता है, वो उस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 6 लोगों की इसमें अभी मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर हैं। और ये भी ऐसा हुआ है, अभी तक जांच में पता चला है, दोनों गाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में आ रही थी और आमने सामने टकरा गई। कितनी कैजुअलिटी है क्या है? ये देवा फतेहपुर रोड पे लैंड नदी का पुल है, यहाँ पर एक ट्रक और एक अर्टिगा में भिड़ंत हुई है। अर्टिगा का लेन समाउ चेंज होकर ट्रक वाले लेन में आ गया था, दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे। इसमें 6 लोगों की डेथ अभी हुई है और 2 लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। अच्छा महबूब जी, कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? अब यह बात हम सोच रहे तो हम थोड़े बताए। हाँ। पूरी बात कैसे पता चला एक्सीडेंट? कैसे पता चला आपको? इंसिडेंट हम आवाज पाए ना। तो क्या देखा आपने? गाड़ी किधर से किधर आ रही थी? गाड़ी या ट्रक जा रही थी इधर देवालंग और वह वटका सही रहे, बाराबंकी से आ रही थी। बाराबंकी। अच्छा, तो आमने सामने हो गया? सामने सामने। अच्छा, तो कितने लोग इसमें मरे हैं? मरे 6 आदमी हैं। अच्छा, अर्टिगा में कितने लोग थे? इमर रहे 9 रहे, एक बच्चा रहे। अच्छा, और एक रहे औरत और 7 आदमी रहे। तो इसमें से 6 लोग जो है मर गए। अभी पता नहीं चल पाया कि कहाँ से कहाँ जा रहे थे। गाड़ी तो फतेहपुर की है। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, कैसे पता लगा कि आपको ये आवाज़ का है? कैसे आपको एहसास हुआ कि कुछ हो गया? वही रहा है तो आवाज। अच्छा, तो जब आके यहाँ देखे तो गाड़ी खड़ी रहा। अच्छा, प्रशासन यहाँ कितनी देर में पहुँचा? प्रशासन यहाँ कितनी देर में पहुँचा? दिल्ली के शादरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे मोमोज खा रहे एक युवक को बदमाशों ने नजदीक से गोली मार दी। ये वारदात रात करीब 9 बजे गीता कॉलोनी के 7 ब्लॉक में हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक की पहचान 20 वर्षीय आदित्य उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जो गीता कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कल रात आदित्य सड़क किनारे एक मोमोज की दुकान पर खड़ा होकर मोमोज खा रहा था, तभी 2 बदमाश मौके पर पहुंचे। बिना किसी झगड़े या कहासुनी के एक बदमाश ने सीधे उसके गले पर गोली चला दी और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? सुजल नाम सर मेरा। सुजल, क्या हुआ था? क्या रखा हुआ था? सर मैं तो दुकान पे था, अपनी दुकान में कस्टमर खड़े हुए थे, 4-5 कस्टमर थे, सामान मिला था मैं सबको। तो एकदम भाई आ गए, तो इसकी गोली लगी। भाई आ गए, उन्होंने कहा आलू फ्राई पैक कर दो। मैंने कहा भैया भीड़ है तो 10 मिनट लगेगी। तो कहा ठीक है 10 मिनट, कोई बात नहीं, रुक जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मैं सामान देने लग गया ना, तो एक आध बंदे इधर खा रहे थे, उनको मैं सामान दे ही रहा था, एकदम से ना आवाज आ गई, एकदम से जैसे पटाखे फटता ना, एकदम से आवाज आ गई धम करके। तो एक बार वो कान सुन हो गया, बिल्कुल टीन हो गई काम, तो बिल्कुल मैं कान पकड़े बैठ गया था। तो एक लेडीज खड़ी थी, पता नहीं कहाँ से लेडीज खड़ी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा देखो बंदा गिर गया। तो बंदा ना गिरा हुआ था, तो वो कह रहा कि मुझे भाई करंट लग गई, मुझे पकड़ो। तो कोई पकड़ ही नहीं रहा था उसको यार, कोई सब देख रहे थे, मैंने पकड़ लिया उसको। बंदा बार बार कहता मुझे पकड़ो पकड़ो, मैं जाके पकड़ लिया उसको। तो कह रहा भाई मुझे ना खींचो, मुझे ना ऐसा लग रहा घर का लगा, खींचो तुम मुझे, ऐसे कह रहा था। मैंने खींचा उसको, खींचते हुए मैं थोड़ा आगे तक ले गया। आगे तक ले जाने के बाद ऐसे मैंने उठाया उसको, कोशिश करा उठाने की, कोई छू ही नहीं रहा था उसको यार, मैं अकेला था उसमें। मैंने उठाया उसको, उसके ना गिरने की वजह से सर पे थोड़ा चोट आ गई थी, मुझे लगा कोई पटाखा फोड़ गया, वो झटका लग गया उसको। तो सर उसको ना गोली पीठ पे लगी ऐसे ना, जैसे मैंने उसको उठाया तो
शर्ट फटी हुई थी बिल्कुल उसके, और जो शर्ट के पीछे ना बिल्कुल होल हो रहा था बिल्कुल, तो पूरे सामने से दिख रहा था कि होल हो रही है। इतने में चलाने वाले सर हमने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया ना उस साइड में, बिल्कुल आवाज ही आ गई थी पटाखे फटने जैसे। उसके बाद तो आगे पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आया हमें तो बिल्कुल। दुकान पे आपके मोमोज पैक करा रहे थे, वो खा नहीं रहा था, आलू पैक करने आया था खाली। हाँ जी, तो इतने में उसके घर वाले आ गए, घर वाले ले गए। ठीक है। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में बीती रात रंगदारी को लेकर हाशिम बाबा गैंग के गुर्गों ने दहशत फैलाने के लिए घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की। ये पूरी वारदात इलाके की बिहारी कॉलोनी की है, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर गोलियां चलाने के बाद एक धमकी भरी पर्ची फेंकी और फरार हो गए। फायरिंग की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके से फायरिंग के साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और पर्ची बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में ये मामला हाशिम बाबा गैंग द्वारा रंगदारी वसूली से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। वजह रंगदारी की फायरिंग की वजह कितने की मांगी? 17 अक्टूबर को मांगी गई थी बड़े भाई से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। फिर एक मैसेज आया था, मैसेज उन्होंने फिर डिलीट कर दिया था, हमने उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया था। फिर हमने उसकी पुलिस की शिकायत नहीं दी, धमकी दी थी कि पुलिस को जाओगे तो मार देंगे। इस मारे फिर हमारे घर पे 2 नंबर को फायरिंग हुई। फिर हमने पुलिस में शिकायत करी, पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई कर रही है अपनी। कौन लोग हैं, किसी पे शक जा रहा है, किसने पर्ची फेंकी? पर्ची गोलू नाम से पर्ची है, ये सचिन गोलू के नाम से, और ये योगी छोटू के साथ के ही लोग हैं। बाकी हमें किसी का नाम पता नहीं है कौन है। बताया जा रहा हाशिम बाबा गैंग से भी जुड़े हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है पर्ची में नाम। हाँ, इसमें पर्ची में लिखा हुआ हाशिम बाबा गैंग से। कितने की रंगदारी मांगी गई? 30 लाख की रंगदारी। पुलिस क्या कह रही है अब? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस बुलाई थी आपने? हाँ जी। कंप्लेंट रजिस्टर हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।